नाम जपते 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 फिर ऐसी स्थिति आती है जब केवल नाम ही रह जाता है, जपने वाला भी नहीं रहता। जिसको कहते हैं ना, अजपा जाप भीतर हो शांत। ऐसा जो नाम जापक महापुरुष हुए हैं उनका ये अनुभव है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जब जप भी शांत हो जाता है। किस में शांत होता है? नाम जप नहीं रह जाता है, केवल नाम ही रह जाता है। न जपने वाला रह जाता है और न कुछ और, फिर कोई क्रिया नहीं रह जाती है, कोई वृत्ति नहीं रह जाती है, केवल नाम ही रह जाता है। इसीलिए आरंभ में ही मैंने आपको निवेदन किया कि भाई नाम जप क्यों करना है, कि नामी के दर्शन की प्यास जगे। जिसका नाम जप रहे हैं उसके रूप के दर्शन की ललक लालसा जगे, क्योंकि लालसा ही उसको प्रकट करने वाली है। लालसा ही उसको प्रकट करने वाली है। 10 वर्ष की अवस्था, 10-12 वर्ष की अवस्था, रास मंडल पर जाकर पड़े हैं ध्रुवदास जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कहते। अब कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब और। दरस तेरे की प्यास मन लागी। विवश कर दिया ना उस लालसा ने, उस उत्कंठा ने, उस प्यास ने। करुणामयी ने पूछा है कौन कौन पुकार रहा है। अच्छा, जैसे जैसे प्यास बढ़ी ना वैसे वैसे वो स्वर स्पष्ट हुआ। 3 दिन बाद कान में जाकर वो स्वर पड़ा, श्री जी के कान में 3रे दिन जाकर वो स्वर पड़ा। जैसे जैसे उत्कंठा बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपका जो स्वर है वो वहां पहुंचेगा। जब लालसा उत्कट हो गई तब श्री जी के कान में स्वर पड़ा, भाई कौन बुलाता है। अच्छा, ललिता आदि जो सहचरियां हैं, श्री जी को श्रम ना हो और विचार करके और श्री जी का मन कहीं और लगाने की चेष्टा कर रही है। पर वो जो प्यास है उसने बाध्य कर दिया करुणामयी के हृदय को कि ना, ये जो भी है उसके निकट मुझे लेकर चलो। और ऐसे औंधे पड़े हैं ध्रुवदास जी, औंधे पड़े हैं थोड़े चेतना शून्य से। लेकिन आपको मैंने पहले भी कभी कहा था, पहले आप नाम जपते हैं, फिर जब रच बस जाता है नाम आपके भीतर, सांस सांस नस नस से रसे। नाम जपते जपते एक ऐसी स्थिति भी आती है कि सपने में भी न बिसरे नाम। ऐसी स्थिति ध्रुवदास जी की है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। और अपने चरणार बिंद से अनंत अनंत प्रेम सिंधु प्रवाहित करने वाली श्री जी सन्मुख खड़ी हैं और उसी चरण कमल का संस्पर्श श्री ध्रुवदास जी के आज्ञा चक्र पर कराती है। कौन कौन लेकर आया खींचकर? प्यास लेकर आई, उत्कंठा लेकर आई। कोई शिकायत करने की बात नहीं है किसी से। देखो अपने जीवन में देखो, ऐसी कोई प्यास है? कुछ भी नहीं है। अभी तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं अभी तो। बल्कि संसार की मौज मिलती है तो लगता है श्री जी की बड़ी कृपा है। यहां कुछ मिल जाए तो ऐसा लगता है ना, भाई चलो भाई श्री जी की बड़ी कृपा है। तो अभी तो भाई यहां का आनंद ले रहे हो, लो जब तक लेना है लो। पर हम तो यहां इस उत्कंठा की बात कर रहे हैं। ये विवश करती है प्रभु को प्रकट होने के लिए, बाध्य कर देती है प्रभु को ये उत्कंठा, ये प्यास। कहते हैं पत्ता भी हिलता है, हवा चलती है, पेड़ का पत्ता हिलता है, और शबरी कभी यहां देखती है राम आ गए, कभी वहां देखती है राम आ गए। अरे राम आ गए, अरे अब आते ही होंगे। है उसका पूरा जीवन प्यास हो गया। शबरी का पूरा जीवन ही प्यास हो गया। अगर फिर प्रभु को आना पड़ता है, फिर आना ही पड़ता है।